हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्या है क्लास 9 का मैथ्स और मैथ्स में हम लोग पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम का आज हमारा है एनसीईआरटी 1.6। ठीक है, आई होप आपने 1.5 देख लिया होगा। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो इस एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक बताता हूं। मैं आपको बेसिक जो एक्सपोनेंट एंड पावर जो आप क्लास 8 में पढ़ के आ चुके हो उसके रूल्स कुछ याद होने चाहिए। ठीक है, तो रूल्स क्या है, रूल्स है कि अगर देखो a की पावर m लिखा हो इनटू a की पावर n हो, बेस सेम हो, मल्टीप्लाई में हो, बेस सेम हो तो पावर क्या आ जाता है, ऐड। क्या आ जाता है, ऐड। ठीक है, वैसे ही अगर मान लो बेस सेम है और ये चीज डिवाइड में होता है, क्या जाता है, डिवाइड में। बेस सेम और डिवाइड में हो तो पावर क्या जाता है, सब्ट्रैक्ट। क्या जाता है, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, पहला रूल। दूसरा रूल, तीसरा रूल क्या आता है, जैसे मान लो a की पावर m है और इस पूरी की पावर n है तो इसको आप लिख सकते हो a की पावर mn। कैसे लिखते हो, a की पावर mn। उल्टा भी लिख सकते हो, अगर इसको ऐसे लिख सकते हो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है। जैसे मान लो चौथा रूल क्या होता है कि अगर a की पावर 0 हो तो आंसर कितना आता है, 1। किसी भी कांस्टेंट की पावर 0 आ जाए तो आंसर कितना होता है, 1। ठीक है, आया समझ में, आया। चलो, और क्या हो सकता है कि जैसे मान लो अगर x की पावर a की पावर लिखा हो, a की पावर m हो इनटू b की पावर m हो तो इसका आंसर क्या होता है, ab की पावर m। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स है, 2 4 1 5, ये 5 रूल्स है। आपको इस 5 रूल्स पे काम करने आना चाहिए। ठीक है, तो इस रूल को नोट कर लीजिए, इस पर क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, दिखाई तो दे रहा है ना, दे रहा है। चलो इस रूल को नोट करो, इस पर एक एक करके क्वेश्चंस करते हैं। मिटाओ मिटाओ। जैसे हमारा मान लो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड करना है इसको। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करोगे वो देखो। सॉल्व करने का सिंपल तरीका है, 64 को क्या करो, या तो एलसीएम ले लो आप। तो 64 का जब एलसीएम लोगे, 64 का एलसीएम यहाँ पे लो, यहाँ पे ले लो। ठीक है, पहला क्वेश्चन कर रहा हूँ, 64 का एलसीएम ले लो। 2 2 3 6, 2 3 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, 1 2 3 4 5 6। मतलब 64 को 2 की पावर 6 लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ ना भाई, लिख सकता हूँ। पहला क्वेश्चन कर रहा हूँ और इस पूरे की पावर कितना है, 1/2। तो मैंने बोला ये दोनों किसमें है ना, a की पावर m इंटू n। तो कितना आता है, a की पावर mn, मतलब मल्टीप्लाई में होते हैं। इसका मतलब 2 की पावर 6 इंटू 1/2। कैंसल, कितना है 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 कितना होता है भाई, 8। कितना होता है 2 की पावर 3 का मतलब क्या, 2 को 3 में गुना करो, इसका मतलब 2 3 4 2 8। बात समझ में आई। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन वही 32 लोगे, 32 लोगे तो 2 की पावर कितना आ जाएगा, 5। तो 2 की पावर 5 और इस पूरे की पावर कितना लिखा है, 1/5। ठीक है, फिर से ये रूल लगेगा। तो कैसे होगा, 2 की पावर 5 इनटू में 1/5, 5 से 5 कैंसिल, मतलब 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 कितना होता है भाई, 2 ही होता है। ठीक है, ठीक है। वैसे थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन कैसे करोगे, 125 का एलसीएम ले लो। कैसे लोगे, 5 दूनी 10, 50 25, 50 25, 5 एकम 5। मतलब इसको आप कैसे कर सकते हो, 5 की पावर 3 लिख सकते हो। 125 को 5 की पावर 3 और इस पूरे की पावर कितनी है, 1/3। ये दोनों किसमें होते हैं, इनटू में, मतलब 5 की पावर 3 इनटू में 1/3। 3 से 3 कैंसिल, ये कितना आएगा 5 की पावर 1। इसका आंसर कितना आएगा, 5 की पावर 1 कितना होता है, 5। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आया समझ में, सिंपल है, सिंपल है। नोट करो इसको, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड पे बात करते हैं। मिटाओ मिटाओ। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, ये मिटा दो, मिटा दो, ताकि थोड़ा बोझ कम हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखो सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, फाइंड करना है इसको। तो देखो वही 9 का एलसीएम ले लो, 9 का एलसीएम लो। 9 का एलसीएम लो कितना, 3। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर लिखा है 9 और इस पूरे की पावर कितनी है, 3/2। ठीक है, तो फिर से रूल, a की पावर m और इस पूरे पे n लिखा हो तो क्या होता है भाई, a की पावर m इंटू n, मतलब मल्टीप्लाई होता है ना, ये दोनों क्या होता है, मल्टीप्लाई। इसका मतलब 3 की पावर 2 इंटू में 3/2, 2 से 2 कैंसिल, ये कितना आ जाएगा 3 की पावर 3, और 3 की पावर 3 कितना होता है, 27। बात समझ में आई। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखो, 32 का एलसीएम लो। अब कुछ देर पहले क्या था ना, 32 का एलसीएम कितना आ रहा था, 2 की पावर 5 आ रहा था। 32 को 2 की पावर 5 ले सकता हूँ, ले सकता हूँ, अभी मैंने यहाँ पर कराया था। ठीक है, और इसकी पावर कितनी है, 2 की पावर 5 आ गया। अब देखो ये फिर से ये रूल लगेगा, ये दोनों किसमें होंगे, मल्टीप्लाई में, मतलब 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5, ये और ये क्या होगा, कैंसिल। क्या बच जाएगा, 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 मतलब 2 को 2 बार गुना करो तो कितना आएगा आंसर, 4। बात समझ में आ रही है, अरे आ रही है, आ रही है। चलो नोट करो, पहला क्वेश्चन करते हैं, थर्ड और फोर्थ। आया समझ में,
सिंपल है ना, सिंपल है। बेटाओ बेटाओ क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, थर्ड 16, 16 कैसे लिख सकते हो, 16 कैसे मतलब 2 की पावर 4 लिखते हैं, वैसे देख लो कैसे लिखते हैं, 2 × 16 2 × 8 2 × 4 2 × 2, तो 16 कैसे लिखोगे, 2 की पावर 4 और इस पूरे की पावर कितना लिखोगे, 3 की पावर 4, ठीक है। अब देखो फिर से रूल लगेगा, a की पावर m इनटू में a कितना आएगा m इनटू n, इसका मतलब दोनों मल्टीप्लाई में होते हैं, 2 की पावर 4 इनटू 3/4, ये कट जाएगा, कट जाएगा, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 मतलब 2 को 3 में गुणा करो और इसके कितना रहेगा 8, कितना रहेगा 8, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ यहां कर दो, फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है 125, तो 125 क्या लिखा था हमने, 5 की पावर 3 लिखा था ना, और इस पूरे की पावर कितनी है -1/3 है ना, ये दोनों ये रूल लगेगा फिर से, ये दोनों किस में होंगे मल्टीप्लाई में, तो 5 की पावर 3 इनटू में -1/3 कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब 5 की पावर क्या आएगा -1, ठीक है। और आपने एक्सपोनेंट एंड लॉ में एक और रूल ऐड कर लीजिए, रूल क्या होता, रूल था कि अगर a की पावर -1 है तो आंसर कितना होता है 1/a, ठीक है, या कहीं लिखा हो a/b की पावर -1 तो इसका आंसर कितना आएगा b/a, ठीक है। ये दो रूल और ऐड कर लीजिए, ठीक है, ये दो रूल और ऐड कर लीजिए इसमें, ठीक है। तो 5 की पावर -1 है, इसका मतलब 1/5 की पावर 1, 5 की पावर 1 कितना होता है 5, तो 1/5 इज योर आंसर। कोई दिक्कत आ रहा है समझ में, अरे आ रहा है, आ रहा है, चलो आगे बढ़ते हैं, बताओ बताओ अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है देखो, सिंपलीफाई करना है, तो मैंने बताया आपको कि जब भी बेस सेम हो a की पावर m इनटू की पावर n, बेस सेम में तो पावर क्या जाता है ऐड, a की पावर क्या आ जाएगा m प्लस n है ना, हाँ, तो 2 इसकी पावर कितनी है 2/3 प्लस 1/5, तो कितना आएगा 2 की पावर 5 × 10 10 और 3 13/15, ठीक है, तो आंसर कितना आएगा 13/15, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ठीक है। एक और रूल मैं आपको बता रहा हूँ एक्सपोनेंट पावर का, एक और रूल, अगर a की पावर m हो, लिखा a/b की पावर m हो, तो समझ सकते हो a की पावर m अपॉन b की पावर m, ये पावर दोनों में बढ़ जाता है, ठीक है। तो देखो वैसे इसको करो सेकंड क्वेश्चन को, तो 1 की पावर 7 हो जाएगा अपॉन 3 की पावर 3 और इसकी पावर 7, 1 की पावर कुछ भी कितना आता है 1, ठीक है, और ये कितना ये दोनों मल्टीप्लाई में होते हैं ना, तो 3 की पावर कितना आ जाएगा 21, अब एक्सपोनेंट लॉ लगाओगे, ये 1/a था, क्या था ना, ऐसा लिखा हो तो ऐसा लिख सकते हो, ऐसा लिखा हो तो ऐसा लिख सकते हो, मतलब इसको क्या लिख सकते हो 3 की पावर -21 लिख सकते हो ना भाई, लिख सकते हो, ये ऐसे छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है, आया समझ में आया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन देखो 7 की पावर 1/2 इनटू एक 2 की पावर 3 लिखा हुआ है, 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हो, और इस पूरे की पावर कितनी है, इस पूरे की पावर 1/2 है ना, हाँ, ठीक है, लिख सकते हो। अब नेक्स्ट देखो ये 1/3 होगा, क्वेश्चन में कर लीजिएगा ये 1/3 होगा, ठीक है, नहीं ये 1/2 है ना, 1/2, एक मिनट रुको, ये क्वेश्चन क्या है 7 की पावर 1/2 इनटू में 8 की पावर 1/2, ठीक है, तो देखो बेस सेम है ना, बेस डिफरेंट है, a की पावर m इनटू b की पावर भी m है, तो ये फॉर्मूला क्या था ab की पावर m, कोई दिक्कत नहीं, तो ab 8 से तक कितना होता है 56, 56 की पावर कितना 1/2, तो ये इसका आंसर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अब हम क्या करेंगे आरएस और आरडी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, ठीक है, यहाँ आपका एनसीईआरटी कंप्लीट होता है, थैंक यू।